बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हैज़ के नहाने पे, हैज़ की बंदिश और उसके दर्द पे बात हुई थी। तो आज जो हमारा उन्वान है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हैज़ की ज़्यादती। मतलब कि हैज़ का ज़्यादा आना या ब्लीडिंग का ज़्यादा होना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें हम इसकी वजूहात और इसका इलाज जो है आपको बताएंगे। घर पे आप ये इलाज कर सकते हैं और बहुत ही आसान सा और सस्ता सा ये इलाज है। तो ख़वातीन के लिए ये बहुत ही तोहफ़ा है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, बात करते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो बात होगी आज मेनोरेजिया पे, कसरत हैज़ पे। तो इसकी जो वजूहात हैं वो हैं गर्म अशिया का इस्तेमाल करना। ज़्यादातर जो मेन वजह है वो यही हो सकती है इसकी। तो इसकी और भी वजूहत हो सकती है, लेकिन हम आपको इसका बहुत ही सस्ता सा इलाज बताते हैं। आते हैं आज के इलाज की तरफ। तो मुलट्ठी लेनी है, ये 20 ग्राम जो है मुलट्ठी लेनी है। और गेरू, ये पंसार स्टोर से गेरू मिल जाता है, ये लेने हैं 10 ग्राम। तो मुलट्ठी का जो है छिलका वो उतार लेना है और उसके साथ जो है जो गेरू है उसको और मुलट्ठी को आपने पीस लेना है। अच्छी तरह से इसको कूट लेना है, पीस लेना है। इसका सफूफ बन जाएगा। और उसके बाद आपने लेना है चावलों का पानी। मतलब जब हम चावल उबालते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, जो माए वाला पानी होता है, वो पानी लेना है। उस पानी के साथ इसका आपने लेना है आधा चम्मच, जो सफूफ आपने बनाया था इसका आधा चम्मच। और साथ जो है आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है चावलों वाला, उसके साथ इसको ले लेना है। अगर आपको ये मुश्किल लगे कि आपने चावल उबालने हैं और उसका पानी निकालना है, तो फिर आप यूँ भी करेंगे, ठंडे पानी के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सफूफ जो आपने बनाया था, इसी सफूफ को आप ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल कर लें और ले लें। इंशाअल्लाह ताला इससे जो हैज़ की कसरत है और इसकी ज़्यादती है खून की, ये बंद हो जाएगी और आपको इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर इससे आराम आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।